नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर दशहरे के दिन है। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से एक मानी जाती है। पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सामग्री, मैं इस वीडियो में आप सबको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में आप अगर ज्वारे उगाने वाले हो तो जवा चाहिए, आपको मिट्टी चाहिए है और थोड़ा सा पानी चाहिए है और एक कलश चाहिए, एक बेदी चाहिए जिस पर आप जवा को उगाओगे। उसके बाद जो भी आपको फल मिल जाए वो फल ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए। घट की स्थापना करने वाले हो तो घट की स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का या तांबे का या पीतल का घड़ा चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा अक्षत चाहिए, पूर्ण पात्र चाहिए है। उसके बाद आम की टेरी या फिर पंच पल्लव के रूप में जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए। 5 से 7 चीज़ें आपको घड़े जो आप कलश की स्थापना करोगे उसके लिए आवश्यक है। उसके बाद आपको एक नारियल चाहिए जटा वाला, पानी वाला, और उसमें लपेटने के लिए आपको कोई भी एक चुनरी और कलावा चाहिए। उसके बाद जो भी आपको फल मिल जाए और जो आप भोग प्रसाद समर्पित करने वो भोग प्रसाद ले लीजिए। फूल ले लीजिए, पान के पत्ते ले लीजिए और उसके साथ साथ आपके पास आपको एक पान के पत्ते पर एक लौंग इलायची और लाल पुष्प जरूर माता रानी को समर्पित करिए और बतासे चाहिए रहते हैं। उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत वगैरह ले लीजिए। दीप प्रज्वलित करने वाले हैं अर्थात कलश की स्थापना के साथ साथ अखंड दीप जला रहे तो अखंड दीप ले लीजिए और नवग्रह बना रहे तो नवग्रह के लिए आप अक्षत से भी नवग्रह बना सकते हैं और षोडश मातृका बना रहे हैं तो अक्षत से या फिर आप सुपारी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और माता की जो भी तस्वीर है, विग्रह रूप है, वो ले लीजिए, तस्वीर मूर्ति। देखिए मैंने विस्तृत रूप में अलग अलग वीडियो आप सबके लिए शेयर किए हैं, इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगी। पूजा की सामग्री, पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना और ज्वारे उगाने, सब कुछ एक ही वीडियो में इसमें कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कलश की स्थापना के लिए थोड़ा सा गंगा जल, पानी और चुनरी माता रानी कुछ उड़ाने के लिए भी चाहिए। उसके साथ साथ आपने चौकी बिठाई है तो 2 चौकी चाहिए क्योंकि एक में आपका नवग्रह षोडश मातृका बनाएंगे। और कपूर ले लीजिए और 2-3 आप दिए ले लीजिए, एक में अखंड दीप जलाएंगे, एक में आप आरती करने के लिए चाहिए है। उसके साथ साथ लाल कपड़ा ले लीजिए जो कि आप दोनों चौकी में बिठाने के लिए आपको चाहिए है। और आरती करने के लिए आरती का सामान ले लीजिए, हवन करने के लिए हवन की सामग्री और हवन कुंडी और हवन उसके साथ साथ आप 9 दिन आप माता की चौकी बिठा रहे हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ धूप दीप ले लीजिए। तो इस तरह से आपको विधि विधान से चीजें चाहिए है। तो अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से ही शुरू हो रही है और इसका समापन 15 अक्टूबर को रात को 12:32 पर है। तो शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपको कलश स्थापना कब करना है तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर को 12:36 अर्थात कुल 48 मिनट का समय जब आपको घट स्थापना करना है। यही अभिजीत मुहूर्त बहुत ही मतलब अच्छा समय है। फिर पहले दिन हमें प्रतिपदा तिथि पर शैलपुत्री का पूजन करना है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन चंद्रघंटा का, चौथे दिन आप कुष्मांडा का, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी माता का, 7वें दिन कालरात्रि का और 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाएगा। 8वें दिन गौरी माता का पूजन आपको कैसे करना है उसका वीडियो अलग से मैं शेयर कर दूंगी। महानवमी के दिन आपको महानवमी हो जाएगी, उसके बाद माँ दुर्गा का प्रतिभा जो विसर्जन करना है वो आपको 24 अक्टूबर को कर देना है। आपको कलश का विसर्जन कब करना है, चौकी कब उठाना है उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, माता की चौकी बिठा लेनी, जहाँ पर भी आप ये ध्यान रखें चौकी जहाँ पर बिठा रहे हैं वहाँ डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। माता की तस्वीर विग्रह रूप बैठा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत पुष्प का आसन दे करके। उसके बाद उन्हें सजा दीजिए चुनरी वगैरह फूल से। फिर आप अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप जिसमें ज्वारे उगाए हैं उस पर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये आप पर देखिए निर्भर करता है कि आप अगर बिना कलश के आपकी पूजा करनी है तो बिना कलश की स्थापना की भी पूजा का वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए। उसके बाद उसमें कलश पर आपको 5 से 7 चीज कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर आप गौरी गणेश बिठा दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर दे। आप 9 दिन अगर अखंड दीप जलाने वाले तो यहाँ पर अखंड दीप आपको तेल या घी जिसका दीपक आपको प्रज्वलित करना है
ना, तो फूल भर लीजिए और ध्यान रखना कि अखंड दीप बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए है। और उसे पीठ दिखाकर अगर आपने माता की चौकी बिठाई है ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि घर पर कोई ऐसा ना हो कि सभी लोग घर से बाहर जाए, मतलब ताला लगा करके नहीं जाना चाहिए, माँ को पीठ दिखा कर नहीं जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उसकी पुस्तक रख लीजिए, नवग्रह बना लीजिए, षोडश मातृका बना लीजिए। उसके बाद आपको पूजन प्रारंभ करना है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो ये बहुत ही प्रबल संकेत मिल रहे हैं। इससे सर्व सभी जगह पर सुख और संपन्नता बढ़ती है, साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलती है। इसलिए ये नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। कलश की स्थापना, आप घट की स्थापना करें तो आपको सावधान की आवश्यकता होगी। मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल पुष्प और लाल वस्त्र और पुष्प और कलावा, इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। अब आपको घट स्थापना की विधि क्या है? पहले आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 2 से 3 9 दिन, जितने दिन का उपवास रख रहे हैं वो कर लें। संकल्प के बाद वे मिट्टी की वेदी में जौ उगाएं। वेदी पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मांगलिक काम करने से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है, तो उन्हें मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो गणेश जी का पूजा विधि विधान से करें, उन्हें आवाहन करें, कलश को भगवान गणेश का रूप मानकर परंपरा का निर्वाह करें। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दे। इसके बाद देवी देवताओं को, सभी देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, अपने बड़े बुजुर्ग पूर्वजों सभी को आवाहन करें, सभी को बुलाए। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के, मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा ले। कलश पर कुल देवी की तस्वीरें स्थापित भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अखंड ज्योत जलाएं और अंत में माँ देवी की आरती करें। प्रसाद को सभी लोगों से बांट दें। तो इस तरह से आपको सबसे पहले माता रानी की जो भी आपने तस्वीर बैठाई है, जो सारे भगवान बैठाए उनको सबसे पहले शुद्ध जल की छींटे दे दें और फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा ले, अक्षत लगा दे। अक्षत लगाने के बाद धूप दीप दिखा दीजिए। जो भी आपके पास फूल है वो समर्पित कर, लाल पुष्प अवश्य समर्पित, जनेऊ है जनेऊ, वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा दिए, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए। सभी को आपको नवग्रह, षोडश मातृका सभी का पूजन करना है। सभी को हल्दी कुमकुम अक्षत समर्पित करना है, फूल समर्पित करना है। उसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। एक पान के पत्ते पर आप कलश की भी विधि विधान से पूजन करें। सभी भगवानों का आवाहन करें, सभी को बुलाएं, बोले मैं आपके लिए छोटा सा आसन विराजित की हूँ। 9 दिन मेरे घर पर आई, मेरे घर पर सुख संपन्नता बनी रहे, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसकी कामना के साथ आपको जो भी आपको पूजन करना है। पूजा का विधि विधान देखिए कोई अलग नहीं होता, सभी में एक ही जैसा पूजा विधि विधान होता है, बट थोड़ा सा बदल जाता है कि किसकी पूजा कर रहे हैं, किनको क्या प्रिय है, क्या भोग प्रिय है, क्या उन्हें वस्त्र प्रिय है, कौन सा रंग का फूल पसंद है, वो उस पर निर्भर कर जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा पूजा हमारी अलग हो जाती है। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, जो भी आपके भोग प्रसाद है वो समर्पित कर दीजिए। माता रानी को तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाइए और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है, लेकिन माता को दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री जो भी आपके पास हो वो चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास साड़ी है तो चढ़ा सकते हैं, नहीं आप केवल 3 से 5 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आप बिंदी है, चूड़ी है, उसके साथ आलता है और सिंदूर है, ऐसे 3-4 चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास सारी सामग्री है तो आप सारी सामग्री समर्पित करें। उसके बाद आप 9 दिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करिए। जब आपको समय मिले उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, सुबह के वक्त तो आपको नहा धोकर ही पूजन करना है, शाम के वक्त भी आप कपड़े बदल कर ही पूजन करें, क्योंकि हम पूरा दिन काम करते हैं तो हम जूठा हो जाता है हमारे कपड़े जूठे हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमें जूठा लग जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शाम के वक्त कपड़े बदल करके, अगर आप नहा सकते हैं तो नहा करके करें, या फिर आप कपड़े बदल कर भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हवन कर लीजिए, 5 से 7 आहुतियाँ दे दीजिए। हवन करने के बाद आप 9 दिन अगर माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का पाठ करना चाहते हैं तो 9 अलग अलग स्वरूपों को, जैसे पहले दिन आप जो माता का पहले दिन का पूजन है उनका आप उनके बारे में उनका अध्याय, जैसे माँ शैलपुत्री का पहला दिन होता है तो उनको क्या भोग प्रिय है वो भोग समर्पित कर दें। उसके साथ साथ उनके अनुसार पूरा पूजन करें, उन्होंने कौन सा काम किया था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आप सबको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिए और आरती कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी है उसका वीडियो जल्दी मैं प्रयास करूंगी, आज या कल तक शेयर कर दूंगी, प्रतिदिन आपको कैसे पूजन करनी है। तो इस तरह से आपको पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन इस तरह से आपको कलश स्थापना करके नवग्रह षोडश मातृका बना करके इस तरह से आपको पूजन करना है। तो आप सबको आई होप वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आरती में अगर आप चाहें तो
अम्बे माता की या शारदा माता की आरती कर लीजिए। अगर वीडियो आप सबको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी, जय अम्बे माता, जय शारदे माता या हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो समझ में आए वो अवश्य